So we were discussing about this thing. अच्छा, एक हमारे स्टूडेंट हैं, मैं of course after I paused recording and then I asked question from my students. तो एक हमारे अच्छे बच्चे ने बड़ी अच्छी जो है वो चीज पॉइंट आउट की है कि ये जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 30 into 1.5 लिखा हुआ था, तो दैट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि वो जो हॉग में प्रोड्यूस ही करेगा वो भी तो ये नेगेटिव होगी, और दैट वैल्यू वुड बी 205. ओके, सो ये तो था प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. तो आज ये जो हमारी चीज थी वो हमारी थी जो यूडीएल है उसके लिए ये जो हमने एग्जांपल की. अब हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है जो है उसके ऊपर जो यूवीएल लोड हमारा जो लग रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके जेनेरिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे एंड देन उसका एक एग्जांपल है वो मैंने सोचा हुआ है वो भी आपको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाएंगे. एंड देन जो है वो हमारा ओवर हैंगिंग का पोर्शन है और इंक्लाइन लोड का. सो वी विल ट्राई कि आज हम इन चीजों को पूरा कर लें एंड देन कपल एंड जो फ्रेम्स है हमारे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो आप अगर देखें तो ये जो नोट्स है वैसे इन नोट्स में एक एक चीज आपकी लिखी हुई है. तो एक बुक है, आई हैव स्कैन्ड दैट एंड मैंने आपको जो है वो बुक दे दी है. तो आप इस ट्राई टू रीड दीज थिंग्स. अगर आपको ये हार्ड फॉर्मेट में प्रॉपरली नोट्स चाहिए तो बहरहाल ये बंसल की जो बुक है वो गूगल ड्राइव पर भी मौजूद है, आप वहां से भी ले सकते हैं. तो इसके अलावा जो है वो आप अगर सीआर को भेजें, मेरे पास हार्ड फॉर्मेट में पड़ी हुई ये चीजें वो वहां से भी कॉपी करवा सकता है. सो आई डोंट माइंड एनीथिंग, बहरहाल जो आपको इजी लगे डू इट. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. आपका ये जो लोड है ट्रायंगल का जो एरिया है वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जी, WL/2 ट्रायंगल का आपका एरिया है. ओके, ये टोटल जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगुलर लोड है ना, ये आपका ट्रायंगुलर लोड है. ओके, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया आपका, इसका जो एरिया है ये यू मीन टू से कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ है वो L है. ठीक है, और आपका ये जो इसका जो एरिया है वो WL/2 होगा. तो इसके जो रिएक्शंस होंगे जस्ट लाइक आपको पता है कि आप पहले क्या करते आ रहे थे कि जब आपका सेंटर पे जब लोड होता था, ठीक है, या यूडीएल होता था, तो उसका जो रिजल्टेंट होता था WL/2 एंड WL/2, जिस तरह यूडीएल में हो रहा था सिंपली सपोर्टेड में, यूवीएल में इसका जो एरिया है वो WL/2 है. ठीक है, और इसके जो रिएक्शंस होंगे वो WL/4 एंड WL/4 है. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द रिएक्शंस. ठीक है, रिएक्शंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. लेट मी इरेज दिस सर्किल, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आप इसके वैसे रिएक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है, उसका रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करें तो उसका पहले हाफ ले लें एंड देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स. सो आई वोंट बोदर इन दैट. तो मैं इसकी जो है वो डायरेक्टली इसकी जो है वो शियर फोर्स कैलकुलेशन पे जाऊंगा. इसकी जो शियर फोर्स कैलकुलेशन है दैट इज नॉट द डिफिकल्ट. आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज नॉट डिफिकल्ट. ठीक है जी, ये डिफिकल्ट नहीं है. So let's do it. Shear force at point A is WL/4, क्योंकि ये अपवर्ड है तो this is what WL/4 पॉजिटिव. ठीक है, ये WL/4 आपकी क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी. shear force from A to B would be WL/4 पॉजिटिव ही रहेगा आपका. लेकिन ये जो आपका रिजल्टेंट है यहाँ पे A to B में आपका रिजल्टेंट है वो टोटल एरिया है इसका वो कितना है, जो इसका टोटल रिजल्टेंट है वो इसका कितना है, टोटल रिजल्टेंट WL/2 इसका टोटल एरिया का रिजल्टेंट है. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, माइनस WL/2. सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस WL/4. So shear force at point B would be, B पे जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो पॉइंट आपका जो होगा वो होगा आपका पॉइंट, ये अब माइनस WL/4 है तो ये WL/4 यहाँ पे आपकी जो है वो shear force आपकी क्लोज हो जाएगी. सो इसकी जो shear force कैलकुलेशन है उसकी बेसलाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले.
ओके, और इसके पॉइंट्स को मार्क करते हैं. सो फर्स्ट एट पॉइंट ए आपका कितना है जी? एट पॉइंट ए है WL/4. एट पॉइंट बी आपका शेयर फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट? -WL/4. और एट पॉइंट बी आपकी ये डायग्राम क्लोज हो जाती है और ये 0 हो जाता है. सो लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं जी. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. सो दिस इज अ क्यूबिक कर्व. आपको पता है कि यूवीएल में जो है आपका ये क्यूबिक कर्व ही होता है. वी हैव नोन दिस थिंग फ्रॉम आर, जो कैंटिलीवर में हमने यूवीएल किया था उससे हमें पता है. ओके, लेकिन यहां पर भी हमारा पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है. इट मींस कि इसी पॉइंट ऑफ जीरो शेयर पे हमारी जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी. और यहाँ पे जीरो शेयर का पॉइंट हमें पता है L/2 है. आप अगेन कैलकुलेशन कर सकते हैं. एट एनी सेक्शन एक्स इसको कट करें और इसको रखें, एंड दीज ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू दैट. इट इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, जस्ट लाइक कैंटिलीवर के लिए आपने किया था. तो आपकी ये जो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो पॉइंट है वो L/2 है. सो लेट्स डू द थिंग्स फॉर बेंडिंग मोमेंट. अच्छा, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें जो कैलकुलेशन है आपको पता है कि L/2 पे ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है. ठीक है, आप क्या करेंगे एट एनी सेट, ये जो आपका जो L/2 तक जो है वो आप इसको कट कर लेंगे. ये वाला जो पोर्शन है ए से लेके ओ तक, अगर आप ए से लेके ओ तक इसको कट करेंगे, ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपका कितना है? वो रिएक्शन जो है आपका WL/4 है. ठीक है, अच्छा ये जो आपका जो रिएक्शन है ये WL/4 है. अच्छा, ये जो आपका जो मैग्नीट्यूड है लोड का, आपको पता है यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है और वो कितना है? W है. ओके, ये कितना ये जो मैग्नीट्यूड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है ओ पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट पे, और वो कितना है आपका? W है. अच्छा जी, अब आपका ये जो रिजल्टेंट है इसका, वो रिजल्टेंट कितना आएगा? क्योंकि ये आपको पता है कि आपकी ये जो लेंथ है वो कितनी है? L/2 है. इसका ये जो रिजल्टेंट है वो ये रिजल्टेंट कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू L2. तो ये आपका कितना होगा? W इंटू L/2, हाफ इंटू W इंटू L/2 मीन्स 2L/4. इसका जो होगा वो क्या होगा? आपका रिजल्टेंट होगा. ठीक है, और ये लाई कहां पर करेगा रिजल्टेंट आपका? ये जो इसका जो स्पैन होगा वो स्पैन आपका कितना होगा? 1/3 ऑफ L/2. इट मीन्स कि ये जो इसका जो मोमेंट आर्म होगा वो क्या होगा? L/6 होगा. अब आपने देख लिया कि ये हमारे पास जो है ना वो लोडिंग्स है. हमने इस पॉइंट पे L/2 पे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, अच्छा जी, इसके लिए कोई कलर अच्छा सा चूज कर लेते हैं. वैसे आई थिंक ये ब्लू ही ठीक है. अच्छा, सो WL/4 इस पॉइंट पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सैग प्रोड्यूस करेगा. सो इट वुड बी WL/4 इंटू L/2. ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगेन ये जो आपका लोड है WL²/4, W हाफ इंटू W इंटू L. तो ये क्या होगा? सॉरी, WL/4 होगा. ये भी क्या होगा? WL/4 होगा, हाफ इंटू W इंटू L/2. तो ये क्या होगा? WL/4. लेकिन ये हॉग प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा? माइनस में होगा. WL/4 इंटू ये जो 1/3 ऑफ L/2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? L/6 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? WL²/8 माइनस WL²/24. अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये कितना हो जाएगा? 24. तो ये क्या हो जाएगा? 3
ये क्या हो जाएगा 3WL² माइनस WL²। तो आपका ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2WL² अपॉन 24। सो 2 एंड 24 को जब आप कैंसिल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी WL² अपॉन 12। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी उसकी क्या आ जाएगी WL² अपॉन 12 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसकी बेसलाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, आपने इसकी बेसलाइन ड्रॉ कर ली। अगेन आप इसका जो है वो बेंडिंग मोमेंट का जो पॉइंट मार्क करेंगे वो कितना है आपका WL² अपॉन 12 है। तो आप इसकी, ये क्यूबिक कर्व है, वी नो दैट ये यूवीएल है, बेंडिंग मोमेंट यूवीएल के लिए क्या होती है, क्यूबिक कर्व होती है। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस थिंग, अच्छी डायग्राम बन जाएगी आई होप, एंड वी आर गुड, मतलब कंपैरेटिवली। ठीक है जी, ये आपकी जो डायग्राम है वो बेंडिंग मोमेंट की यूवीएल के लिए बन गई। ओके, गॉट दिस थिंग। ठीक है जी, ये था जनरल एग्जांपल। अभी हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो भी अभी हम कर लेते हैं। ओके, टू क्लैरिफाई आवर कॉन्सेप्ट्स मोर इफेक्टिवली, हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, हम इसको फर्दर, लेट मी क्लियर दीज ड्राइंग्स। सो लेट्स मूव अहेड जी। ये एग्जाम्पल है आपका, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, आप, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को आपको इलेबोरेट कर दूं कि ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये कि यूवीएल है 800 है यहाँ पे 1600 है। अगर आप इसको यहाँ से अगर आप इसको कट करें, मतलब यहाँ से आप इसको अगर स्प्लिट करें, लोड को, सॉरी, स्प्लिट करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 800 यूडीएल हो जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लोड है, लेट मी यूज अदर कलर, ये जो इसके ऊपर जो यूडीएल है, इसके ऊपर ये जो हमारा जो ये मतलब दो पोर्शन में हो गया, एक ये यूडीएल हो गया 800 न्यूटन का, एक ये यूवीएल हो गया 800 न्यूटन का, ये हाफ पे स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करना है जी, इसके जो है ना वो हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसकी जो रिएक्शन की वैल्यूज है वो बहुत ही आसान है। क्यों, आप देख लें कि आपके पास दो रिजल्टेंट आएंगे इनके। ठीक है, दो रिजल्टेंट में से एक रिजल्टेंट आएगा आपका यूडीएल का 800 का, और वो यूडीएल का जो 800 का रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और वो कितना होगा, और वो कितना होगा आपका, वो होगा 800 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका जो इसका जो होगा, जो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगुलर यूवीएल का होगा। ठीक है, और वो यूवीएल का होगा, ये तो आपका एक्ट करेगा बिल्कुल हाफ पे, 5 के बिल्कुल हाफ पे। दूसरा जो रिजल्टेंट होगा यूवीएल का होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू 5 एंड इंटू 800। ठीक है, तो ये होगा। इसी तरीके से आप इनकी जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे रिएक्शंस की। तो रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी आर ए पे कितनी आएगी 2, आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे आई होप 266.7। ओके, और आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 333, ये 4 टाइम्स 3 है। ओके, 0.33। ठीक है, तो ये इनकी दोनों की आपकी क्या है, रिएक्शंस की वैल्यूज हैं। अच्छा, अब हम इसकी जो है ना वो शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, यू विल एंजॉय दैट। अच्छा जी, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, आपकी शियर फोर्स पॉइंट ए पे कितनी होगी 266.67, एंड दैट वुड बी व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है,
shear force from point A to B आपकी कितनी होगी, ये 266.67। एक तो है आपका जी यूडीएल, ठीक है, जो आपका जो यूडीएल है वो यूडीएल है, ये जो यूडीएल का जो रिजल्टेंट है वो माइनस में आएगा, क्योंकि वो आपका कितना है यहाँ पे, ठीक है, वो 4000 है, माइनस वो डाउनवर्ड है तो वो क्या होगा 4000 हो जाएगा। एक जो रिजल्टेंट है आपका यूवीएल का है, वो रिजल्टेंट जो है हाफ इंटू 5 इंटू 800 है, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी है 2000 है, तो वो माइनस क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये यूवीएल का रिजल्टेंट है, ये यूडीएल का रिजल्टेंट है। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये जो वैल्यू आएगी आपकी अगेन वो सेम वैल्यू आएगी। प्लीज ऑलवेज चेक कैलकुलेशंस। आप अगर अभी चेक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं थ्रू मैसेज कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो फॉर एग्जांपल। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 टाइम्स 3.333, ठीक है। फिर शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो आपकी वो क्या होगी, डायग्राम ये माइनस है और ये जो अपवर्ड रिएक्शन है तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। सो लेट्स ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। अब पहले क्या करेंगे, इसकी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, ठीक है। देन व्हाट वी विल मार्क आउट द पॉइंट्स। शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज 2666.7, ये पॉइंट इसका मार्क हो गया। शियर फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज -4 टाइम्स 3.33 एंड देन एट पॉइंट बी जो है वो आपका 0 हो जाएगा। शियर फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज -4 टाइम्स 3.33 और ये जो है वो आपका एट द पॉइंट बी, ये डायग्राम आपकी क्लोज हो जाती है यहाँ पे। सो लेट्स कनेक्ट दीज पॉइंट्स। आपको पता है कि ये यूवीएल है एंड यूडीएल की कम, ये है यूवीएल एक्चुअली, हमने उसको अपनी ईज के लिए यूडीएल एंड यूवीएल में किया है, ओके। तो ये आपका अगेन आपका वो क्यूबिक कर्व ही होगा, याद रखिए, सॉरी ये शेयर फोर्स है तो पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल जो है ना वो खराब बन गई है, सो लेट्स मेक इट समहाउ कुछ अच्छी बना लेते हैं जी। एंड दिस कम्स आउट टू बी, ये आपकी हो गई जी, ये माइनस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अच्छा, तो ये जो आपकी कैलकुलेशंस है, ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन है, ये जो आपकी कैलकुलेशन है, सो आपने देखा कि ये हमारी शियर फोर्स डायग्राम बन गई। अच्छा, हमारा ये जो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है, ये जो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन इसकी क्या करनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। हमें पॉइंट ऑफ जीरो शेयर चाहिए, सो लेट्स डू इट। ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है किस पॉइंट पे जीरो हुई है, आप देखिए कि ये पॉइंट हाफ उस पर नहीं हो रही, इस पर हमने इसको कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कि ये कहां पर जीरो शेयर हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर के लिए एट एनी सेक्शन एक्स कट कर लेना। ये सेक्शन आ गया आपके आगे, देखें आई विल ट्राई टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है जी। तो इसमें जो हमारा ये जो है वो यूडीएल पोर्शन है और ये जो है वो यूवीएल पोर्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी जो है वो हमारा जो लोड है वो कितना है, यहाँ पर रिएक्शन हमारा जो है वो 2666.67 है। ये एनी सेक्शन एक्स सेक्शन है आपका, ठीक है, एट एनी सेक्शन एक्स है, आपने सेक्शन यहाँ पे कट किया है, ओके। तो आपका ये जो लोड है, ये जो लोड है आप याद रखिएगा, यूडीएल का जो पोर्शन है वो तो 800 ही रहेगा, ठीक है, उसका तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो यूवीएल है इसका देखिए, लास्ट टाइम हमने कहा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग से मुराद क्या है, 1600 अपॉन लेंथ इसकी कितनी है 5 है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखें कि ये जो 1600 है, आपको याद होगा जब हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एल हो गया था यूवीएल,
पिछले एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो। तो इसी पॉइंट पे ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि 1600 ये जो है वो आपका जो 800 है, क्योंकि ये 1600 तो टोटल लोड है ना, ये वाले पोर्शन का जो ये वाला जो पोर्शन है उसका 800 है। 800 इंटू एक्स, लेंथ कितनी है हमारी 5 है, ठीक है। तो 5 है तो ये क्या आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 160x हो जाएगा। मतलब यहां पर टॉप तक ये लोड तो था 800 था, इस जगह तक ये वाला जो लोड था ये 800 था यूवीएल का ये वाला। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पे जब आप एट एनी सेक्शन x ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग की वजह से ये आपका कितना बन गया 160x बन गया। तो ये आपका जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 160 टाइम्स x, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने एट एनी पॉइंट सेक्शन एक्स आपने जो है अब आपके पास दो रिजल्टेंट्स हैं 800 का और इसका। एक होगा यूडीएल का, वो रिजल्टेंट आपका कितना होगा 800x होगा, सिंपल एंड सिंपल। एक आपका जो इसका रिजल्टेंट होगा यूवीएल का होगा, वो कितना होगा आपका हाफ इंटू 160x इंटू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड है, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है जी। तो ये आपका क्या होगा 80 जो 80x, क्योंकि 2 और 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 80x इंटू एक्स तो 80x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो शेयर फोर्स होगी एट एनी सेक्शन एक्स, हम अगर आप इसकी इक्वेशन लिखें तो ये क्या होगी हमारी 2666.67 पॉजिटिव, और ये होगा माइनस 800x, ठीक है, और ये होगा जी माइनस 80x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस 80x स्क्वायर होगा। अब आप जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर आपके पास अगर वो डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, तो आप डायरेक्टली उस इक्वेशन में पुट करके इसका निकाल सकते हैं, या आप इसको जो है वो सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपकी क्या आएगी 2.637। तो ये क्या आएगी 2.637 आएगी। अच्छा, ये आपका है जी पॉइंट ऑफ जीरो शेयर जो है वो आपका 2.637 है। अब हमें पता चल गया कि हमारा ये जो x है, ये जो हमारा x है वो हमारा x जो है वो कितना है जी 2.637, ठीक है जी। ये हमारा जो x है वो हमारा कितना है 2.637। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने जो है इसकी जो है वो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसकी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन इसी पॉइंट पे करनी है ना, जाहिर सी बात है ये जीरो शेयर का पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपने इसकी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, अब मैं लेट मी क्लियर दीज थिंग्स फर्स्ट। ये जो है वो हमारी क्लियर करते हैं इन चीजों को ताकि हमारे लिए स्पेस हो। लेट अस क्लियर दिस थिंग, क्योंकि ये x की वैल्यू हमें चाहिए थी, x की वैल्यू हमें मिल गई है। मैं इसलिए पूरे रब कर रहा हूं, हालांकि मैं रब ना करना चाहता तो ना करता, लेकिन आई थॉट के आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्स की जो इक्वेशन आएगी आपकी वो क्या आएगी जी 266.67 इनटू ये जो देखिए ये सैग प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे 2.637 पे, तो ये क्या आएगी वैल्यू 266.67 इनटू 2.637, ठीक है जी। अब ये जो 800 है ये हॉग प्रोड्यूस करेगा, माइनस 800 इनटू इसका रिजल्टेंट अब क्या होगा 800 इंटू एक्स नहीं होगा, 800 इंटू 2.637 होगा। मैं 6 ही लिख रहा हूं, 2.6 ही लिख रहा हूं फॉर सेक ऑफ टाइम सेविंग, ओके।
800 इंटू 2.6 ये रिजल्टेंट है, और इंटू 2.6 अपॉन 2, क्योंकि ये जो इसका रिजल्टेंट है वो 2.6 के हाफ पे जो है ना वो एक्ट करेगा, 2.6 अपॉन 2, ये इक्वेशन बनेगी इसकी। अगेन इसकी जो माइनस की जो वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा ईज के लिए यहां लिख लेता हूं, फिर ये इक्वेशन कंटिन्यूड है, ओके। माइनस, क्योंकि ये भी हॉग ही प्रोड्यूस करेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा हाफ इंटू 160 इंटू, अब जो x है हमारा, वो x है हमारा 2.637, ये इसका रिजल्टेंट होगा 6 होगा, 2.6, बल्कि मैं इसको 2.6 ही लिख रहा हूं, तो लेट मी ओनली राइट 2.6, ठीक है जी। अच्छा 2.6 ही रखा इसको, ओके। फिर इनटू 2.6 का ये जो l/3, मतलब l/3 पे एक्ट करेगा ना ये वाला, 2/6 बाय अपॉन 3 इसका लेबर आर्म होगा, 2 अपॉन, ये तो हो गया रिजल्टेंट, हाफ इंटू 160 इंटू 2.6, 2.6 डिवाइडेड बाय 3। तो आप जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी वो 3761.5 न्यूटन मीटर आएगी, जो कि पॉजिटिव आएगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई जी, आप पहले इसकी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट जो है वो ये देखेंगे, बिल्कुल ये इसी पॉइंट पे 2.637 पे ये मार्क करेंगे। और आपको पता है यूवीएल है, तो ये आपका क्यूबिक कर्व होगा, ठीक है, थ्रू आउट बेंडिंग मोमेंट के लिए। और ये जो है वो आपकी पॉजिटिव 3761.5 की आपकी ये वैल्यू यहां पर आ गई, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है।